आप लोगों से मुतबाना गुजारिश है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इसमें अहम मालूमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फार्म ऑफिशियल के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेयर के चूज़े के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी सारे भाई लेयर के चूज़े की डिमांड करते हैं। वो ये बोलते हैं कि लेयर का चूज़ा कहाँ से मिलेगा, किस हैचरी से मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर है। इसका कुछ प्रोसीजर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसके बारे में डिटेल्स दूंगा आपको कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं। अब वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो लोग प्रोफेशनल फार्मर्स हैं वो बर्ड को ट्रैवल नहीं करवाते। इससे मुराद ये है वो इनक्यूबेटर से चूजे ब्रूडर में डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं, कोई ट्रैवलिंग इसमें नहीं होती। अब ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब चलते हैं अपने स्टेप के ऊपर कि इसको परचेज किस तरह करना है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इस चूजे को परचेज करने का सिंपल सा तरीका ये है। मेरी काफी ब्रोकरों से भी बात हुई है, काफी फार्मर से भी बात हुई है। वो ये बोलते हैं कि 1 महीना पहले, मिसाल के तौर पे आपको अगर चूजा लेना है, आपने प्लानिंग की है, तो आप 1 महीना पहले इसकी बुकिंग रखेंगे और बुकिंग को मुकम्मल करने के लिए आपको कम से कम भी 5 से 7 हजार चूजा ऑर्डर करना पड़ेगा। अब कुछ न्यू हैचरीज है जहां पे आपको 3 से 4 हजार चूजा भी मिल जाता है कम से कम भी, और कुछ ऐसी प्रोफेशनल हैचरीज है जहां पे आपको 7 से 10 हजार चूजे से कम चूजा नहीं मिलता। ये इसका ओवरऑल पूरा क्राइटेरिया है। अगर तो आपने चूजे परचेज करने हैं 1 महीना पहले, आप बुकिंग करवाएंगे किसी अच्छे फार्मर से, किसी अच्छी हैचरी से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अच्छे चूजे मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को थोड़ी क्वांटिटी में चूजे चाहिए, जिन्होंने 100, 50, 200, 1000 चूजे से स्टार्ट करना है, उनके पास इतना बजट नहीं है और वो फिर भी लेयर मुर्गी के चूजे से स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो जो भाई थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को सबसे बेहतरीन मशवरा ये है कि आप लोग बड़ी मुर्गियां परचेज कर लें, उनसे स्टार्टअप ले लें। अगर फिर भी स्टिल आपने चूजे परचेज करने हैं, चूजे रखने हैं, तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो चूजों पर ही होगी कि आपने चूजे किस तरह लाने हैं, आपको चूजे किस तरह मिलेंगे, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या है और चूजों की वेरिफिकेशन किस तरह करनी है आपने। वो सारी चीजें इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चूजा चाहिए तभी आपको चूजा मिलेगा और बुकिंग करवानी पड़ेगी। बुकिंग में ये होता है बाज औकात ख्वारी भी काटनी पड़ती है, बाज औकात बुकिंग नहीं होती, बाज औकात इसका ऑर्डर काफी ज्यादा होता है। इस वजह से आपको देख के महीना 1.5 महीना पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें आपने सुन ली हैं। हो सकता है आप में से काफी सारे भाई परेशान हो कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी हम किस तरह लें, या इतना ज्यादा चूजा हम किस तरह पाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ, अपनी राय देता हूँ, अपना मशवरा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग चूजे से ना स्टार्ट करें। वो इस वजह से क्योंकि चूजे में बेबहा नुकसान है। अब काफी सारे भाई कहेंगे नहीं चूजे में बड़ा प्रॉफिट है, चूजे में ऐसे है, चूजे में वैसे है। देखें जो न्यू बंदा है वो कभी भी चूजा परचेज ना करे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के आगाज में पहले आपको ये चीज बताई थी कि जो फार्मर है वो चूजे को ट्रैवल नहीं करवाता। हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी होने की वजह से न्यू बंदे 1000, 1500, 2000 किसी का मिन्नत तरला करके अगर चूजा ले भी लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी हैचरी का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, 4000, 5000, 6000 चूजा वो परचेज करते हैं, उसको 50-60 किलोमीटर वो ट्रैवल करवा लेते हैं। अब जाहिर बात है हैचरीज गांव देहातों के माहौल में बैकवर्ड एरियाज पे होती हैं, वो चूजे को इतना ट्रैवल करवा लेते हैं जिसकी वजह से चूजा काफी स्ट्रेस में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 6000 चूजा लिया है तो फार्म तक लाते लाते उसके पास 4500, 5000 चूजा रह जाएगा। इतने चूजे की मोर्टेलिटी हो जाएगी। फार्म पे आने के बाद भी चूजा स्ट्रेस में रहेगा। समझ लें कि आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर 6000 चूजे से 3500, 4000 चूजा आपके पास बचेगा। और इसके अलावा अगर इस चूजे में डिजीज आ जाती है, कोई और मसले मसाइल आ जाते हैं, काफी सारे भाइयों को हमने देखा है जो कि चूजा इसी तरह लाते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया है, अगर एक न्यू बंदा 6000 चूजा लाए तो वो 6000 से 3500, 3000 चूजे पे आके खड़ा होगा। आगे अगर उसके बर्ड पे डिजीज आ जाती है, उसके शर्ट में डिजीज आ जाती है, तो फिर और भी प्रॉब्लम होती है। करते कराते फार्मर 6000 चूजा लेके आके उसमें से 2000 मुर्गी तैयार करता है, तो इतने चूजे का नुकसान होता है उसको। इसके अलावा इन चूजों पे फीड का भी खर्चा होता है। कुछ चूजे होते हैं कि 15 दिन बाद उनकी मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि चूजा छोटा होता है, वो सेंसिटिव होता है, उसकी मोर्टेलिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आप लोग बर्ड को इतना ज्यादा ट्रैवल करवाते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आता है। इसके अलावा आप उसको एंटीबायोटिक और काफी सारे लोग काफी सारी चीजें देते हैं। मेडिसिन की ओवरडोज करना ये भी बर्ड को नुकसान देता है, बाज औक़ात बर्ड इसी से मर जाते हैं। इसके अलावा चूजों की प्रॉपर बिछाली ना हो, इसके अलावा टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। फिर आप जब चूजा बड़ा
कर रहे हैं तो उस पे फीड के अखराजात, इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात, तो करते कराते आपको अच्छी खासी इस पे मेहनत करनी पड़ती है। और समझ लें कि एक फार्मर एक मुर्गी 500-600 रुपए में तैयार कर रहा है, वही मुर्गी आप 700, 800, 900, 1000 रुपए में तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, अल्लाह तवक्कल बगैर कैलकुलेशन के आपने काम शुरू किया है, आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से आप एक्सपीरियंस पहले गेन करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो चूजों के ऊपर होगी कि आप थोड़े चूजों से एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं, फिर आप आगे इस काम को लेके चलें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चूजे कौन लोग लें जो कि इन चूजों को आगे बड़ा कर सकते हैं। चूजे वो लोग लें जो कि हैचरी के करीब रहते हों और उनको पता हो कि चूजों को शेड में ला के इनकी फ्लैशिंग किस तरह करनी है, इनकी वैक्सीनेशन किस तरह करनी है, इनको फीड कितनी देनी है, फीड ओवरडोज नहीं करनी, मेडिसिन ओवरडोज नहीं करनी, किस टाइम पे चूजों को दवाई देनी है, किस टाइम पे चूजे ठीक हैं, किस टाइम पे टेम्परेचर चूजों का कम है। तो ये सारी एक्टिविटीज आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपकी आई का फोकस अच्छा है, तभी ये चीजें आप पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे मैटर करती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़े से शुरू करें। लालच बुरी बला है। चूजा आप सस्ता देख के तो ले लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि मुर्गी आपको उससे ज्यादा सस्ती पड़ती है। बज़ाहिर आपको चूजा ज्यादा सस्ता नजर आता है, लेकिन एज कम्पेयर टू चूजा आप मुर्गी परचेज कर ले वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चूजे और मुर्गी में इतना फर्क है। चूजा आपको बीमारी में टाइम नहीं देगा, मुर्गी आपको 1 से 2 दिन, डिपेंड करता है उसके हेल्थ स्टेटस पे, वो आपको कुछ ना कुछ टाइम देगी रिकवरी के लिए। उस टाइम में अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कर लें तो आप अपनी मुर्गी को बचा सकते हैं। यही आप चूजे को देखें तो चूजा काफी सेंसिटिव होता है, वो बामुश्किल 12 घंटे या 24 घंटे आपको देता है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरे भाइयों ये चीज आपने खास तौर पे देखनी है। चूजे को कभी ट्रैवल ना करवाएं। ट्रैवल करवा के अगर आपको चूजा मिल रहा है, चाहे 1 रुपए का मिल रहा है या 2 रुपए का मिल रहा है, वो चूजा आपने नहीं परचेज करना, क्योंकि जब आप चूजे को ट्रैवल करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मर्टेलिटी होगी और इसमें नुकसान ही नुकसान है। तो कभी भी छोटा चूजा ना परचेज करें। छोटा चूजा तभी परचेज करें जब आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपके करीबी हैचरी हो। अदरवाइज अगर आप छोटे बर्ड से स्टार्ट करना ही चाह रहे हैं तो आप कम से कम भी 2 से 3 महीने की पट्टी पुलेट टीनेजर मुर्गी परचेज करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब कॉल नहीं करेंगे कि लेयर मुर्गी का चूजा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि लेयर मुर्गी के चूजे में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने मसले मसाइल आ रहे हैं। हर नया बंदा लेयर मुर्गी के चूजे की डिमांड करता है। तो मेहरबानी करें, अपने पे रहम करें, अपना पैसा बचाएं, अपना कीमती वक्त बचाएं। चूजों से बेहतर है कि आप मुर्गी परचेज कर लें अगर आप न्यू फार्मर हैं। अगर आपके कोई भी सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।